हम स्विच के केसेस को न्यूमेरिक नंबर्स के स्थान पर कैरेक्टर्स से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए यहाँ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे प्रेस 1 के स्थान पर प्रेस W है विड्रॉल के लिए, D है डिपॉजिट के लिए, B है बैलेंस के लिए, M फॉर मिनी स्टेटमेंट है। और यहाँ पे भी देखिए केसेस में भी हमने सेम डिफाइन किया है। W है विड्रॉल के लिए, D है डिपॉजिट के लिए, B फॉर बैलेंस और M फॉर मिनी स्टेटमेंट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि हमने कैरेक्टर्स को प्रयोग किया है तो सिंगल कोट्स के अंदर हमने उस कैरेक्टर्स को रखा है। और फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक केस के लास्ट में ब्रेक को डिफाइन किया गया है ताकि एक केस के पश्चात दूसरा केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ना हो जाए। और डिफॉल्ट में हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन, यदि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन यूजर के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया जाता, इन केसेस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जाता तो डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन के रूप में आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया, कैरेक्टर चॉइस वेरिएबल लिया गया है। चॉइस में हम कैरेक्टर को स्टोर करेंगे जो यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा। ऑप्शंस दिखाए गए हैं यूजर को प्रिंट करवाकर, यूजर से चॉइस वेरिएबल के द्वारा इनपुट ली गई है। और फाइनली फिर केसेस को डिफाइन किया गया है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर केसेस यहाँ पे हैं। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ W प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट केस अर्थात विड्रॉल वाला मैसेज मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। मैं एंटर कर देता हूँ। फिर से कंट्रोल F9, अब की बार मैं D प्रेस करता हूँ तो डिपॉजिट वाला केस मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। और यदि मैं फिर से एग्जीक्यूट करने के पश्चात जो मेरे पास इनपुट में अवेलेबल नहीं है मैसेज, उसको प्रयोग कर लेता हूँ जैसे Z को, तो डिफॉल्ट मैसेज अवेलेबल हो जाएगा जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप केसेस को न केवल नंबर से बल्कि कैरेक्टर से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम स्विच के इस एक और प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें हमने सभी केसेस के लिए अलग से ब्लॉक्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को शामिल किया है और हर एक केस एक अलग काम कर रहा है। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात वॉइड मेन। देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक ओपन किया है वॉइड मेन का, यहाँ से मेन फंक्शन ओपन किया है। हमने यहाँ 4 वेरिएबल लिए हैं, चारों इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ABC का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए और चॉइस का प्रयोग यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर यूजर से एंटर करवाए हैं जिनको सी के द्वारा A और B में स्टोर कर लिया गया है। उसके पश्चात योर ऑप्शंस के साथ यहाँ पे कुछ आउटपुट्स कुछ प्रिंट करवाया गया है यूजर की स्क्रीन पे। जैसे 1 है एडिशन के लिए, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। उसके पश्चात चॉइस पूछी गई है यूजर से कि वो क्या चाहता है। यहाँ सीन में चॉइस दी जाएगी और स्विच में यहाँ पे चॉइस वेरिएबल को पास कर दिया जाएगा। जिस प्रकार की वैल्यू चॉइस वेरिएबल में होगी उस प्रकार का केस सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए वैल्यू 1 है तो केस 1 सिलेक्ट होगा। जैसे केस 1 सिलेक्ट होगा, अब यदि यहाँ ध्यान दें तो केस का एक ब्लॉक बनाया गया है जिसके अंतर्गत हमने उस केस में एग्जीक्यूट होने वाली सभी स्टेटमेंट्स को शामिल कर लिया है जो कि A और B को टोटल करके C में ट्रांसफर करता है और फिर टोटल प्रिंट करता है और फिर ब्रेक कर देता है केस को। इसी तरह से यदि केस 2 हो तो माइनस, केस 3 हो तो मल्टीप्लाई, 4 हो तो डिवाइड करता है। और लास्ट में यदि इनमें से कोई भी केस ना हो तो डिफॉल्ट ऑप्शन जो कि रॉन्ग ऑप्शन है वो दिखा दिया जाता है। तो गेट ch के पश्चात मेन को क्लोज कर दिया जाता है। हम इस प्रोग्राम को switch4.cpp से प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। यहाँ हमारे पास switch4.cpp अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल F9 के साथ सबसे पहले 2 नंबर मांगे जाते हैं, 10 और 20। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। उसके पश्चात मेरे से जानकारी मांगी जाती है किस प्रकार की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। यदि मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो टोटल आ जाता है दोनों का। फिर से यदि मैं यहाँ 2 नंबर और एंटर करता हूँ और यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 प्रेस कर देता हूँ चॉइस में, तो मेरे पास आउटपुट आ जाता है प्रोडक्ट में। और यदि मैं यहाँ 2 नंबर इनपुट करने के पश्चात कोई इनमें से कोई भी केस सिलेक्ट नहीं करता, जैसे 8 प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास रॉन्ग ऑप्शन का एक मैसेज आ जाएगा।